इंपॉर्टेंट चीज़ है। लोग समझते हो तो कॉन्फिडेंस मैटर नहीं करता है, कॉन्फिडेंस सबसे ज़्यादा मैटर करता है। अराना मालिसन ने कहा था अगर आपको कुछ नहीं आ रहा, कुछ और भी बोलोगे ना, इतने कॉन्फिडेंस से बोलो को झूठ भी है ना वो भी सच लगे। ये मेरे टीचर ने एक बहुत अच्छी टेक्निक बताई थी। जहाँ पे मैं कॉल सेंटर जाता था, वहाँ पे जो मैनेजर है उन्होंने बताया था अपने हर वर्ड के अंदर अगर आप लोगों को कॉल सेंटर की जॉब चाहिए तो इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को गारंटी है कि आप लोगों को कॉल सेंटर की जॉब मिल जाएगी। बिकॉज मुझे जितना एक्सपीरियंस हो चुका है, जितनी चीज़ें मुझे मालूम है, मैं आपको बताऊंगा। बिकॉज कॉल सेंटर की जॉब के अंदर जो मेन चीज़ है वो आप लोगों की मॉक कॉल है। अब मॉक कॉल के अंदर ना दो चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को जरूर करनी चाहिए। मॉक कॉल का कुछ लोगों को पता नहीं होगा। मॉक कॉल वो होती है जो टेस्ट होता है कि आप वाकई में अगर आपको अंग्रेज के सामने बैठा दिया जाए तो आप इजीली उससे बात कर सकते हो कि नहीं कर सकते। तो मॉक कॉल हो सकता है कि आपके मैनेजर ले लें खुद ही, या फिर हो सकता है वो आपको डायरेक्ट अंग्रेज के पास बिठा दें, आपको डायरेक्ट कॉल दे दें। और ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है, दोनों चीज़ें हो सकती हैं, इसलिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। अब मॉक कॉल के अंदर आप लोग वैसे डरना नहीं है, मतलब ऐसा मॉक कॉल के लिए आपको बिठा दिया ना अंग्रेज के सामने, वो एज अ ह्यूमन ट्रीट करो। ये ना तो कॉल आ गया तो डरना शुरू कर दिया। ह्यूमन ट्रीट करो, बात करो उससे, उसकी सोल्यूशन सॉल्व करो। अब उसके बाद मॉक कॉल के अंदर जो दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ज़रूर आनी चाहिए जिससे आपकी मॉक कॉल हो जाएगी। नंबर वन इज़ लिसनिंग। जब तक आप लोग की लिसनिंग सही नहीं होगी आप लोग नहीं कर सकते। अब मैं बताऊं, जिस तरह हम नॉर्मली इंग्लिश में बात करते हैं, जैसे हाउ आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, अब वे यू वांटेड टू गो, अब इस तरह हम इंग्लिश जो है वो हमारी इंग्लिश है, लेकिन उनका एक्सेंट बिल्कुल ही डिफरेंट है। अगर वो बोलेंगे ना जैसे हम बोलते हैं आई वांट यू टू गो, वो कहेंगे आई वांना गो, इजीली बहुत छोटा कर देते हैं। हाउ आर यू, फ्रॉम, ऐसे नॉर्मली जिस तरह मैं अभी उर्दू के अंदर बात करूँ बहुत स्पीड के अंदर, तो इसी तरह उनकी इंग्लिश भी स्पीड हो जाती है। हालांकि वो इंग्लिश ही होती है, लेकिन जब वो स्पीड में बोलते हैं एज ए नेटिव स्पीकर तो उनकी इंग्लिश थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है हमारे से। बिकॉज हमने कभी बात नहीं की इंग्लिश के अंदर इस तरह कभी किसी के साथ, तो इस वजह से ही होता है। अब सेकंड नंबर पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है स्पीकिंग। स्पीकिंग इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। बिकॉज कभी कभार शुरुआत के अंदर हर किसी को ये जुमला ज़रूर सुनने को मिलता है कि आर यू इंडियन और पाकिस्तानी, बिकॉज उनको पता है कि भाई इनकी इंग्लिश ऐसी है यार, वे यू वांटेड टू गो, व्हाट आर यू डूइंग है। उनको पता है कि भाई ये स्पीकिंग इस तरह की ही करते हैं, तो आपको कह देंगे यार कैन आई टॉक टू द अदर पर्सन हु नोज द इंग्लिश, इस तरह करके वो कह देंगे। फिर इससे आपकी बेइज्जती भी होगी, फिर नुकसान भी होगा। उसके लिए मैं आप लोगों को तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ जिससे आप अपनी स्पीकिंग और लिसनिंग दोनों सही कर सकते हो, दोनों सही कर सकते हो। अब जो है ना, आप लोगों ने अगर अपनी लिसनिंग सही करनी है तो आप लोग नेटफ्लिक्स की मूवीज देख सकते हो। मैं इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, ये नहीं कि आपने इंजॉय करने जाना है, इंजॉय करना है, लेकिन आपने सबटाइटल ऑन करके इंग्लिश में मूवी देखनी है। अगर आप उर्दू में मूवी देखोगे सबटाइटल ऑन करोगे नहीं, फिर मज़ा नहीं आएगा। अगर आप इंग्लिश में मूवी देखोगे ना और अपने आप को सराउंड कर लोगे इंग्लिश के अंदर, मतलब वो वहाँ से वो इंग्लिश में बात कर रहा है, एक लफ्ज़ समझ नहीं आएगा, दूसरा नहीं आएगा, सबटाइटल देखोगे आहिस्ता आहिस्ता करके आपको उस लेवल पे पहुंचोगे। अब सबटाइटल के अंदर तो इंग्लिश के वर्ड्स लिखे होते हैं, लेकिन जब वो बोलते हैं तो वो सुनाई नहीं देते, वो बहुत कुछ और ही सुनाई देता है। तो इसलिए सबटाइटल और इंग्लिश जो वो बोले उन दोनों को गौर से सुनो, गौर से देखो, कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ नया वर्ड जो है वो निकला तो उसको जाके सर्च करो। अब आपने क्या करना है, आपने अपने आप को इंग्लिश से सराउंड कर देना है। मैं जो सही बात बता रहा हूँ आप लोगों को, अगर आप अपने आप को इंग्लिश से सराउंड कर लोगे, मतलब कि आप लोगों ने करना है क्या, अपने जितने सोशल मीडिया हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, इन सब के ऊपर इंग्लिश कंटेंट देखो, मज़ा भी आएगा और आपको इंग्लिश भी आएगी। यकीन मानो मैंने इंग्लिश सिर्फ इस तरह ही सीख लिया है, कंटेंट देख इंग्लिश के अंदर, और अब मुझे इंग्लिश कंटेंट आराम से समझ जाते थे, चाहे वो जितनी मर्जी स्पीड से बोले ना। उनके हैंड जेस्टर तो बता ही देते, लेकिन उनकी इंग्लिश भी मुझे समझ आने लग चुकी है। And now I understand very well the English of the content. So first of all आप लोगों ने घबराना नहीं है, डरना नहीं है। अगर आपको मॉक कॉल दी जाए, तो जब मेरी मॉक कॉल हुई थी ना, तो मेरे जो दोस्त है था सबसे पहले उसने मॉक कॉल दी थी, तो उसने कहा था कि अंदर जाकर आपने ऊंची आवाज़ मीन्स डरना नहीं है, ऊंची आवाज़ मीडियम ऐसे करके ना, जैसे फुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपकी आवाज़ के अंदर। जैसे कोई सवाल पूछ लिया हाउ आर यू, आपने जवाब देना है आई एम फाइन, यानी आई एम फाइन। अगर स्क्रिप्ट रट रहे हो, स्क्रिप्ट बता रहे हो, स्क्रिप्ट नहीं बतानी, ऐसे बोलना जैसे कि आप बात कर रहे हो। और अगले बंदे से ना जितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस में बात करोगे ना, वो मॉक कॉल के अंदर ना आपकी इंग्लिश नहीं चेक करते ना आपका एक्सेंट, वो आपका कॉन्फिडेंस चेक करते हैं। बिकॉज जो अंग्रेज़ है, अगर आप उससे कॉन्फिडेंस से बात नहीं करोगे ना, वो कॉल काट देगा, फ़ौरन काट देगा। आपने अपना कॉन्फिडेंस मेंटेन रखना है, कॉन्फिडेंस से बात करोगे अगला बंदा आपको सुनेगा। एक्सेंट को अभी थोड़ा
कम कर लो। एक्सेंट के लिए आप क्या करो, आप ना इंग्लिश के हर वर्ड के अंदर ना ओ की आवाज़ निकालना सोचो। ये मेरे टीचर ने एक बहुत अच्छी टेक्निक बताई थी, जहाँ पे मैं कॉल सेंटर जाता था, वहाँ पे जो मैनेजर है उन्होंने बताया था अपने हर वर्ड के अंदर थोड़ी सी ओ की आवाज़ निकालो। जैसे हेलो, आई एम कॉलिंग यू फ्रॉम दिस कंपनी, आई फाइंड अ कंप्लेन अबाउट योर हाउस बिलिंग दैट यू आर ओवरचार्ज्ड। इस तरह करके, जिस तरह वे यू वांना गो, वे यू वांटेड टू गो, वे यू वांना गो, अपने लफ्ज को चेंज करो। एक और वर्ड है वो मुझे उससे बहुत अच्छा लगा, जिस तरह हम कहते हैं ना ट्रांसलेटर, हमारे मुताबिक तो बिल्कुल सही है और जो भी सुनेंगे बताइए ट्रांसलेटर इज अ गुड वर्ड, सही है, लेकिन जो रियल प्रोनाउंसिएशन है वो है थ्रेंस। जिस तरह हम इंग्लिश के अंदर थे के बाद निकालना भूल जाते हैं, ये है ट्रांसलेटर, ट्रांस, ट्रांसलेटर। कुछ इंग्लिश का आपको अंदाजा हुआ होगा ये वर्ड से, ट्रांसलेटर और ट्रांसलेटर में क्या फ़र्क है। इट्स अ वेरी बिग डिफरेंस। ट्रांसलेटर जब आप उससे उनके एक्सेंट में बात करोगे तो उनको ये फील नहीं होगा कि आप एज अ फॉरेनर हो, उनको ये फील होगा कि भाई हमारी कंट्री से ही है, हमारा इशू सॉल्व कर सकते हैं, हमें काम आ सकते हैं, इसलिए एक्सेंट थोड़ा ज़्यादा फोकस ना करो, लेकिन ये ओ की आवाज़ निकालना ज़रूर सीख जाओ, इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। और अगर आपको मॉक कॉल का जो है मिले मौका, तो डरना नहीं है, कॉन्फिडेंस रखना है। सबसे पहले कॉन्फिडेंस रखना है, अपनी लिसनिंग को इम्प्रूव करना है, कंटेंट देकर अपने इंग्लिश बोलना है। मतलब एज छत पे जाओ, छत पे जाकर बात करो, अपने आप से बात करो। चैट जीपीटी ओपन करो। मैं तुम्हें सही चीज़ बताऊँ, अगर तुमने अपनी स्पीकिंग सही करनी है ना, चैट जीपीटी के अंदर वॉइस का ऑप्शन है, उधर जाओ, उधर वॉइस के ऑप्शन के अंदर आप लोग जाके जब वॉइस में बात करोगे ना, उसको कहो लेट्स डू अ मॉक कॉल, एक मॉक कॉल करते हैं जिसके अंदर तुम मेरे से एज अ क्लाइंट बात करोगे, मैं एज अ तुम्हारा क्या नाम क्या था सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव बात करूंगा। तो मैं तुमसे बात करूंगा, मॉक कॉल करते हैं, तुमने एंड पे मुझे ये भी बताने वाली गलतियाँ क्या है, और उसके साथ 10 15 20 30 इस तरह बात करो। उधर कॉल सेंटर वाले जो हमारे सर हैं उन्होंने भी यही बताया कि चैट जीपीटी से बात करो, उससे आपकी बहुत इंप्रूवमेंट होगी, बिकॉज वो इंग्लिश में बात करते हैं, वो आपकी गलतियाँ आराम से समझ जाती है। तो आप लोगों को चैट जीपीटी से बात करना है। सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। सबसे पहले लिसनिंग इंप्रूव करो, उसके बाद अपनी जो स्पीकिंग स्किल्स है, उसके बाद थोड़ा सा एक्सेंट पे फोकस करो, एंड द लास्ट थिंग इज टू फोकस ऑन योर कॉन्फिडेंस, बिकॉज वो आपका कॉन्फिडेंस देखना चाहते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ है, लोग समझते हैं कॉन्फिडेंस मैटर नहीं करता है, कॉन्फिडेंस सबसे ज़्यादा मैटर करता है। लूज़ नहीं करना। अगर आपको कुछ नहीं आ रहा ना, हमारे सर ने कहा था अगर आपको कुछ नहीं आ रहा, अगर आप कुछ और भी बोलोगे ना, इतने कॉन्फिडेंस से बोलो को झूठ भी है ना वो भी सच लगे, इतने कॉन्फिडेंस से बोलो कि झूठ भी है वो भी सच लगे। और ये इस तरह की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और इस तरह की मैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोस जो है वो मैंने अपनी लिस्ट के अंदर शामिल कर दी हैं, जिसके अंदर आपकी बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट होने लगे, इंग्लिश के अंदर इंप्रूवमेंट, और कुछ और भी थोड़ी सी चीज़ें हैं जो मैं अपनी लिस्ट के अंदर डाल रहा हूँ, जिससे आपकी बहुत इंप्रूवमेंट और आपकी जो है स्किल्स इंप्रूव होंगे, आपको कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।